राधे राधे जी, कैसे हो आप सब लोग। और हो गई है ब्लॉग की शुरुआत। सुबह 9:15 बजे से। और पतिदेव जी भी चल गए हैं अपने काम पे और शगुन भी चली गई अपने कॉलेज। और बस मैंने खाना बना लिया है और झाड़ू वगैरह कर दिया है सब कुछ। बस अब कपड़े धोऊंगी और फिर उसके बाद है दिन में थोड़ा सा अचार बनाने का ऑर्डर भी है, एक और आया हुआ, तो वो भी बनाऊंगी। और ये जो है अचार मैंने लगा दिया है धूप में। और आप इसका कलर देख सकते हो कितना अच्छा आया है। और ये अलग अलग टाइप का है, ये वाला अलग है, ये अलग है। बट अब जो है कि वो मैं इसमें चीनी की जगह पे गुड़ ही डालती हूँ, क्योंकि ऐसा ताकि शुगर हो जिन लोगों को गुड़ वाला खाते हैं। और ये एक मैंने मिर्च डाली है, ये अलग तरीके से डाली है। और इसमें मतलब ही इसका एक अलग ही टेस्ट है। और ये वाली मिर्च है जो सिरके वाली है। और इन दोनों में है, एक में करेले का अचार है, एक में लहसुन का अचार है। पर ये जो है बहुत ही टेस्टी बने हुए हैं ये वाले अचार। और ये कि स्पेशल ऑर्डर आया है, तो उन्होंने कहा था कि हमें मतलब जैसे ठंड में आजकल जैसे हम अचार वगैरह नहीं खा सकते, तो ऐसा भी तो उन्होंने बोला कि मतलब ये कि इसको दवाई के रूप में बना के दो। तो फिर मैंने इसमें हींग भी डाला है, इसमें कलौंजी भी है, जायफल भी है और लौंग भी है। तो इसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी डाली है, मतलब जो ऐसे भी इसको गर्म, मतलब जैसे गर्म चीज़ें हम खाते हैं, तो मैंने उस टाइप से इसको बनाया है। और अगर आपको भी चाहिए होगा तो आप प्लीज़ मैसेज करना, मैं आपके लिए भी स्पेशल बनाऊंगी। ये सिर्फ ऑर्डर पे स्पेशल बना है। ये 2 किलो अचार का ऑर्डर था, तो मैंने इसको अलग टाइप में बनाया है। अब हुई मैं अपने काम से फ्री और उसके बाद बैठी मैं थोड़ी सी देर धूप में। भाई मरने वाली धूप थी, धूप बहुत तेज़ है, धूप में बैठा नहीं जाता। और अंदर आई तो हूँ, तो फिर अब ठंड लग रही है, अब रजाई ली है मैंने। ऐसा मौसम है, बताओ क्या कर सकते हैं। और बस अब सोऊंगी मैं थोड़ी सी देर, नींद आ रही मेरे को भाई बहुत काम करके। बस ऐसा भी रसोई में जो बिछाने वाली चीज़ें होती सारी, दिवाली की सफाई है जो कि आपको पता ही है। बस बड़े बड़े कपड़े सारे धो लिए और पोछा लगाया, भाई थकान हो जाती है। और बस अचार रखा यूँ बना के, पैक ऑलमोस्ट कर दिया है। बस फिर उसको धूप लगाऊंगी 1-2 दिन। और धूप तो इतनी तेज़ है ना भाई, एक ही दिन भी बहुत है, इतनी धूप होगी। और आंखें ऐसा हो रही ना भाई, बस बंद कब जैसे सो जाऊं। और अब रजाई और चुपचाप सो जाना मैं 2-3 घंटे। सोना बहुत ज़रूरी है। ऐसा लगता है कि यार सोए नहीं ना, तो फिर ऐसा लगता है फ्रेश नहीं हो पाते। सोना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर लगी हुई है कढ़ी बनने, जो कि बन रही है चूल्हे के ऊपर। और इसको हो गया 1-1.5 घंटा बनते हुए। और बहुत ही टेस्टी बनती है ऐसी कढ़ी चूल्हे के ऊपर। और बहुत टाइम भी ज़्यादा लगता है और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा होती है। और इधर जो है वो शगुन मैडम खा रही है खाना, जो कि इसके बड़े पापा ने इसको सब्जी दी थी छोले की। शुक्र है दे दी, क्योंकि कढ़ी लेट है। और साथ में है अचार, चावल और ये बने हुए पकौड़े, और ये है खीरे। तो इसके चले हुए हैं मज़े। और ये जो कढ़ी है इसमें भी तड़का नहीं लगा हुआ है, इसमें अब तड़का लगेगा। बस इसके लिए मैं तड़के की तैयारी कर रही हूँ। और कर दिया है मैंने तड़का तैयार। और भाई बिल्कुल कलर ही चेंज हो जाता है पूरा। ये देखो कलर आप, बस ऐसा मन कर रहा तो कई कप जैसे खाऊं मैं इसको। और अब डालती हूँ मैं इसमें पकौड़े। और
और ये है बहुत सारे पकौड़े, पर इसको भी मैं और बिल्कुल छोटे छोटे करूँगी, क्योंकि जो है शगुन ने तो खा ली, जो इसको बोल रही थी कि जो मैं कड़ी में खाने थे वो मेरे को ऐसे दे दो, और इसके पापा मतलब कि जो पति देव जी हैं इनको तो हर एक बाइट में पकौड़ा भी चाहिए। तो फिर मैं तो ऐसे इसको छोटा छोटा करके डालती हूँ ताकि ये बहुत सारे हो जाए। और ये हो गए बहुत सारे, और इसमें डाल के और अब इसको थोड़ी सी देर और बना लेना है। मतलब इसमें पकौड़े डाल के इसको थोड़ी सी देर और। और पहले तो ऐसा होता था कि भाई मनौन में मतलब अम्मा जी पहले ऐसे कड़ी बनाते थे कि जैसे सुबह के लिए कड़ी है तो इस टाइम उसको चूल्हे पे रख देना बनाने के लिए, और इस टाइम भी वो पूरा कड़ना उसको, कड़ी को जब तक खाना बनेगा तब तक एक साइड से कड़ी चलती रहेगी। तो इस टाइम मतलब इस टाइम लगा देना कड़ी बनने के लिए चूल्हे के ऊपर एक साइड, क्योंकि खाना तो हमेशा चूल्हे पे बनता था, तो एक साइड कड़ी रहेगी सुबह के लिए। तो फिर उसको रात को भी पूरा करना जब तक कि देखो पूरा खाना नहीं बन जाएगा। उस पर सब्जी भी बनेगी, उस पर रोटी भी बनेगी, और सुबह उसको और करना फिर। तो कितनी टेस्टी होती थी ना। और बड़ी बड़ी जैसे पतीली बनाते थे, क्योंकि फिर हमारी जॉइंट फैमिली थी और काफ़ी लोग थे हम, जैसे हम 3 दरानी जेठानी हैं, और फिर अम्मा बाबूजी बच्चे सारे, और जी मेरी ननद गुड्डी दीदी वगैरह उनके पहले बहुत आते थे। अब तो कोई नहीं आता, अब तो सब बिज़ी हो गए। और बिज़ी क्या हो गए भाई, सबकी अपनी अपनी फैमिली है, और अब बहुएँ हैं, बेटे हैं सारे। और फिर मतलब बहुत आते थे स्वाति गोलू वगैरह। तो सोचो आप कितने कितने सारी कड़ी बनाते थे, बड़ी बड़ी पतीली। और बहुत अच्छा टाइम था पर वो। और जब ऐसा होता था कि ठंड के टाइम में मूंगफली लानी, तो फिर पापा जी ने बहुत सारी मूंगफलियाँ ले आनी, मतलब बड़े बड़े पैकेट, और बीच में रख देने, और भाई सबको होना भी खाते रहो। तो उन्होंने मज़े ही कर रखने। फिर मेरे को बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि जो मेरे ससुराल में तो हम अलग अलग फैमिलीज थी, तो मतलब ऐसा कि हम 3 भाई बहन हैं, 2 भाई हैं, मैं एक बहन, और मम्मी पापा थे। तो फिर पहले तो मेरे को यहाँ पर ऐसा लगा यार कैसे कैसे मैनेज करना, कैसे। और मेरे को इतनी आदत भी नहीं थी कि भी इतना सारा खाना कैसे बनाना, मतलब चपाती कैसे बनानी, इतने लोग हैं। तो फिर पर जैसे होता ही है, एक जैसे लड़की कोई आती है नई घर में, तो उसको नहीं पता होता कैसे क्या करना। पर फिर मतलब बहुत अच्छे से मैनेज हो गया सब कुछ बड़ी फैमिली में। पर ये रहा कि मेरा कभी ऐसे ज़्यादा नंबर ही नहीं लगा कि भाई मैं खाना बनाऊँ। और फिर भाई बहुत सालों बाद मेरी शादी हुई थी, मतलब कि जो मेरी जेठानी है छोटे वाली भी, उनके जो बेटा है वो मेरे से 10-10 साल छोटे हैं। तो सोचो कि हम उनसे कितना छोटे हैं दीदी वगैरह से। तो मेरे को ऐसे रखते थे कि जैसे अपने बच्चों को रखते हैं वैसे रखते थे मेरे को भी, और मज़े रहते थे मेरे। मैं भी गप्पे लगाती रहती थी बैठ के। इन्होंने खाना खाना और खाना बनाना दोनों ने, एक दीदी सुबह बनाती थी, एक शाम को बनाती थी, और मेरे मज़े थे। मतलब बहुत मज़े करे हुए मैंने। मतलब एक ऐसा होता है ना कि जैसे ससुराल में होके भी ऐसा नहीं लगता था कि भाई मैं ससुराल में आई भी हूँ या किसी और घर में हूँ, ऐसा मेरे को कभी नहीं फील हुआ। बहुत अच्छा टाइम रहा, और अभी भी अच्छा ही है। अभी तो ये है कि अब जिम्मेवारियाँ हो गई है कि ये काम करना है, करना ही करना है। पहले तो ऐसा होता था कि भाई हाँ एक नहीं करेगा, मैं नहीं करूँगी, दीदी कर देगी। और बहुत अच्छा टाइम रहा है, जॉइंट फैमिली में भी हम रहे हैं, तो हमारा टाइम बहुत अच्छा निकला है उस टाइम पे। और बस पतिदेव भी आने वाले हैं, और अब करूँगी मैं कड़ी को खाली, क्योंकि ये तो काला बर्तन है, इसको धोना पड़ेगा बाहर जाके, क्योंकि अंदर सिंक में तो नहीं धो सकते काले बर्तन। तो इसको मैं धोऊँगी उतने, और सारे बर्तन खाली करके कर दूँगी, क्योंकि अभी पहुँचे हैं सोलन में। अभी आया था उनका फ़ोन थोड़ा 5 मिनट पहले बस। तो फिर सोलन से घर में पहुँचते हुए भी 15-20 मिनट तो लगते ही हैं, जिसमें से कि 5 मिनट में तो मैंने तड़का ही किया हुआ और गप्पे लगाई हुई। और बस ये था हमारा आज का ब्लॉग। और
मिलते हैं आपको कल एक नई सुबह के साथ। राधे राधे जी।